हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आप लोगों ने कल जीएस की क्लास में देखा था 11th और 12th का मैक्स जीएस का क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी की बुक से। तो उसी के सीरीज़ में हम कंटिन्यू कर रही है। हमारी दूसरी क्लास होगी 11th और 12th क्लास की। इनफैक्ट ये तीसरी क्लास है। एक क्लास हमने बहुत पहले की थी 11 और 12 से, वहाँ पर क्वेश्चन मैंने बनाए थे। तो यहाँ पर भी 11 और 12 से क्वेश्चन, आप ये कह सकते हैं कि ये तीसरी क्लास है। लेकिन कल जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे उसी तरीके के क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है, मिक्स क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही अच्छे और यूनिक क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? कौन सा विषय जो राज्य सूची का एक हिस्सा है? वन या जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, कृषि आय पर कर, आर्थिक और सामाजिक योजना। आपको मैंने बताया है, एससीईआरटी में जब पढ़ाया था तो आपको याद होगा, पॉलिटी का पोर्शन था पीछे, वहाँ पर मैंने बताया था राज्य के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत और समवर्ती सूची में कौन आता है, दोनों मैंने बताया था, तीनों। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, राज्य सूची। इनमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को है। ठीक है, इनकी संख्या 61, मूलतः 66 है। पूरे इतने 61 विषय हैं। ठीक है, मूलतः इनकी संख्या 66 है, ध्यान रखिएगा। जिसमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि आय पर कर, भू राजस्व, क्रय विक्रय, ये सभी इसमें शामिल हैं। और आपको बता दें, जिसमें आपको लोक सेवा भी राज्य का ही है, ध्यान रखिएगा। लोक सेवा, कृषि आय पर कर, भू राजस्व, क्रय विक्रय, ये सभी हैं। और आपको बता दें, संघ सूची में 100, पहले 97, और समवर्ती सूची में 52, पहले कितने थे? 97। उसी तरीके से 61 राज्य सूची में, पहले कितने थे? 66। तो ये इतनी संख्या है इनकी विषयों की संख्या जो कि राज्य में, देखिए आपको मैंने बताया 100, संघ सूची में 100 और समवर्ती सूची में 52 और राज्य सूची में 61। क्लियर है? और जो पहले थे वो भी मैंने आपको ब्रैकेट में लिख करके बता दिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो कौन सा पासवर्ड है? फिल इन द ब्लैंक करके ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कोड हैक, सिक्योर एक्सेस, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी जिसे कहते हैं, या फिर कैप्चा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। वेरी गुड, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी। आप लोग इस लफ्ज़ से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके होंगे, ओटीपी ना। तो चलिए, वन टाइम पासवर्ड एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, इसीलिए ओटीपी, देखिए जो आपने नंबर दिया होता है उसी पर आता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से ये देखा जाता है कि आप ही हैं कि नहीं हैं, आपके पास है कि नहीं ये चीज़ें, आपके पास ये सिस्टम जो यूज करें आप ही के पास है कि नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से ओटीपी भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए नेक्स्ट है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जज, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, राज्यपाल। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये है 233। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के परामर्श देता है उच्च न्यायालय, तो उसके परामर्श से राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल न्यायालय की सिफारिश पर उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया।
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। और आपको बता दें आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग चैनल पर आइएगा, देखिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? अधिदिष्ट मुद्रा, वैध मुद्रा, फियाट मनी। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, विकल्प को समझिए, फिर रिप्लाई करिए। पूछा जा रहा है कि कौन सा सच है। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है बी, कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। अधिदिष्ट मुद्रा या वैध मुद्रा एक तरह का धन है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है और यह मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित नहीं हो सकता है। इस मुद्रा का मूल्य सरकारी आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। आपको समझ नहीं आएगा किस बुक से लिया गया है, बात समझ में आ रही? फिर आप कहेंगे कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया। तो जब आपका उस क्वेश्चन से पाला नहीं पड़ा रहेगा तो आपको टफ लगेगा। तो इस मुद्रा का मूल्य सरकारी आदेश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, किस मुद्रा का जो मूल्य है वो सरकारी आदेश के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो इसे सभी लेन देन उद्देश्यों के लिए कानूनी साधन बनाता है। और आप इसमें और पॉइंट ऐड करने की बात करेंगे तो इस मुद्रा का जो वास्तविक मूल्य है बाजार की मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है, जैसे 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता रखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? गैर अनुपालन प्रतिनिधित्व, जनमत संग्रह, चुनाव याचिका या जांच आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? चलिए हम आपको डिटेल में इसीलिए बताते चलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाता है, चुनाव याचिका। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए कि वैध है कि नहीं, इसके लिए जांच प्रक्रिया जो होती है उसे कहते हैं चुनाव याचिका। चुनाव याचिका ये क्या है? विधिक क्षेत्र में वह याचिका या आवेदन पत्र आप कह सकते हैं जो किसी विशिष्ट न्यायालय में इस आधार पर तथा इस उद्देश्य से किया जाता है कि प्रतिनिधि रूप में अमुक सदस्य या फिर फलाना सदस्य का चुनाव अवैध रूप से हुआ है, अतः यह चुनाव रद्द किया जाए तो चुनाव याचिका दी जाती है, चुनाव याचिका डाली जाती है। बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे रीजनिंग के आज कुछ क्वेश्चंस। रीजनिंग हम ऐड नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर पहली क्लास है जो रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें ऐड किए जा रहे हैं। आप लोगों को पसंद आए तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना रिस्पॉन्ड दीजिएगा, जिससे कि हम आगे इसे कंटिन्यू कर सकें। आपका व्यू जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो उस विकल्प का चयन आपको करना है जो अन्य से भिन्न है। कोझिकोड, इलाहाबाद, रायपुर, इंदौर। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, रायपुर। रायपुर एक राज्य की राजधानी है, और जबकि कोझिकोड है, इलाहाबाद है, इंदौर है, ये सभी जिले हैं। क्लियर? तो रायपुर राज्य की राजधानी है। अच्छा, रायपुर राजधानी किसकी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आसान सा है, आप लोग बता ले जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे जानना है कि आप लोगों को पता है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आसान से थोड़े से टफ लेवल की तरफ चलेंगे, परेशान मत होइए। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। पायल है, चूड़ी है, अंगूठी है, घड़ी है। बहुत आसान सा, पायल। ऑप्शन ए सही हो जाता है। पायल एक आभूषण है जो पैर में पहना जाता है और अन्य सभी हाथों में पहने जाते हैं। चूड़ी हुआ, अंगूठी हुआ, घड़ी हुआ, ये सभी आते हैं। पूछा जा रहा है निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, यानी कि 10 है, 14 है, 15 है, 33 है, 22 है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि किस आधार पर ये संख्याएं आगे लिखी गई हैं। 10, 14, 15, 33, 22, यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या है 10 गुणे 1 धन 5 किया मैंने, आ गया 15।
फिर ये एक संख्या छोड़ेंगे 22 की तरफ जाएंगे, तो यानी कि 15 गुणे 1 धन 7 करने पर 22 आया। और नीचे का क्या क्रम है, 14 से 33 कैसे आया, 14 दूनी 28, 5, तो यहाँ पर 14 गुणे 2 धन 5 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो हमने 1 का गुणा किया था, यहाँ पर हमें 2 का गुणा करना है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर 5 मैंने जोड़ा था और यहाँ पर 7 जोड़ा, तो आगे हम 7 जोड़ेंगे। तो 33 गुणे 2 धन 7, 33 गुणे 2 कितना हो गया, 66, 66 धन 7 कितना हो गया, 73। तो यहाँ पर 73 आएगा। हालांकि विकल्प में ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आपको 73 ही सही होगा, ठीक है, 73 आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, और आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे आराम से। चलिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है और फिर वह अपने बाईं 90 डिग्री मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलकर एक मंदिर पर पहुंचता है। इस मंदिर से उसके घर पहुंचने के लिए कम से कम दूरी क्या होगी। चलिए आपको हम टाइम दे देते हैं, आप लोग जल्दी से ऑप्शन बताइए। हालांकि इतनी जल्दी आप लोग नहीं बता पाएंगे, हमने आपको टाइम तो दिया ऑप्शन बताने के लिए, आप लोग बताइएगा भी। चलिए हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व, अब अगर आप यहाँ पर जैसे जब मैप का इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप ये जरूर जानिए, ये इधर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और इधर है पश्चिम, और इधर है पूरब। तो ये पूछा, ये यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दक्षिण पूर्व की ओर अपने घर से प्रारंभ। मान लीजिए यहाँ से प्रारंभ करता है, किधर की तरफ जाता है, दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर जाता है। तो इधर ये 9 किलोमीटर आया, दक्षिण पूर्व ऐसे ही होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, दक्षिण पूर्व की तरफ गया और ये 9 किलोमीटर, मान लेते हैं ये पॉइंट बी हो गया। फिर वो क्या करता है, अपने बाईं, अब यहाँ से इधर की तरफ इसका फेस है, तो दाहिना हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा, तो इधर की तरफ ये 90 डिग्री मुड़ गया। क्लियर हो गया, ये 90 डिग्री मुड़ा और कितना चला, 12 किलोमीटर चला। ये पॉइंट हम सी मान लेते हैं। कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो मंदिर पर पहुँचता है। जब 12 किलोमीटर चल जाता है तो ये मंदिर पर पहुँच जाता है, यहाँ पर मंदिर है। तो इस मंदिर से उसके घर पहुंचने के लिए कम से कम दूरी क्या होगी, तो कम से कम दूरी ये है, इसे आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज का ये कर्ण हो जाता है, तो कर्ण का कैसे निकालेंगे, मान लीजिए AC हो गया, तो AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, उसका अंडर रूट हो जाएगा। AB का स्क्वायर, बात समझ में आ रही है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट कितना होगा, फिर 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, अब अंडर रूट 9 का वर्ग, 9 9 81 हो गया, फिर 12 12 में 144 हो गया। तो 81 और 144 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। 225 का आप अंडर रूट निकालेंगे, कितना आएगा, 15 किलोमीटर। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। यानी कि जगन को मंदिर से घर पहुंचने में कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी है। ये मैंने इसलिए नहीं, थोड़ा सा हो गया है घोंच पोंछ टाइप में हो गया, लेकिन मैंने इसलिए नहीं मिटाया कि कम से कम आप सारी चीज़ें यहाँ पर देखते रहें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप जब घर से मंदिर की दूरी निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा AB का अंडर रूट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। फिर उसके बाद 9 का वर्ग, यहाँ पर AB कितना था, 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, और इसका अंडर रूट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो गया, फिर 144 हो गया, फिर दोनों को जोड़ेंगे 225 का अंडर रूट आ जाएगा 15 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है सही डी। अगला है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह की जगह पर आपको बताना कि क्या आएगा। चलिए भाई, 32 है, 130 है, 348 है, फिर 734 है। चलिए हम भी देख लेते हैं, 32, फिर 130, फिर 348, फिर है 734, फिर क्या आएगा। यहाँ पर कौन सा तिकड़म भिड़ाया जाए। चलिए तो 32 कैसे आया,
चलिए यहाँ पर 3 का वर्ग फिर 5, 3 तिया 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, अरे सॉरी वर्ग नहीं होगा यहाँ पर, क्यूब करेंगे यहाँ पर, क्यूब करिए, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 फिर 5, 3 तिया 9 त्रिक 27, 5 कितना हो गया 32। फिर ऐसे ही 2 हम बढ़ा रहे हैं, 5 का वर्ग, सॉरी 5 का क्यूब होगा भाई, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 पच्चे 25, पच्चे 125 प्लस 5 हो गया 130। फिर 5 में 2 हम जोड़ेंगे, 7 का घन प्लस 5, 7 में 2 और जोड़ेंगे, 9 का घन प्लस 5 आ जाएगा 734। फिर 9 में 2 और जोड़िए, 11 का घन प्लस 5, ये आएगा आपका उत्तर यहाँ पर 1336, ये हो जाएगा सही। क्लियर है, यही इसमें तिकड़म लगाना था। थोड़ा सा माइंड आपको दौड़ाना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर ये सीरीज दी गई है। क्लियर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए एक बार जल्दी से सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, कृषि आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, OTP वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ये कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता रखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन सी, चुनाव याचिका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, रायपुर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो यहाँ पर है पायल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? वैसे विकल्प में यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, 73 आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और फिर मंदिर पर पहुंचता है। तो इस मंदिर से उसके घर पहुंचने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए उसे कम से कम कितनी दूरी तय करनी होगी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 9 का वर्ग फिर 12 का वर्ग दोनों जोड़ेंगे, आप आ जाएगा 225। 225 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 15। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही हुआ था? ऑप्शन ये सी सही हुआ था, 1336। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। जीएस के साथ रीजनिंग भी आप लोगों ने देखा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जैसा फीडबैक रहेगा हम आगे की क्लास में रीजनिंग को और ऐड करेंगे, पूरी रीजनिंग की क्लास ही करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही क्लास आज की कंप्लीट हो जाती है। आज के सवाल की तरफ आते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जज, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।